क्या कोविड की मौजूदा स्थिति के कारण भारत में भी लग सकता है लॉकडाउन? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। चीन, अमेरिका सहित दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखकर भारत में भी निगरानी और सतर्कता मजबूत कर दी गई है। कोरोना का खतरा एक बार फिर पूरी दुनिया में मंडराने लगा है और इसका डर सारे संसार को परेशान करने लगा है। सभी को 2 साल पुराने लॉकडाउन और उससे होने वाली परेशानियों के साथ साथ आर्थिक और रोजगार संबंधी परेशानियों को लेकर सामान्य जनता के साथ सरकारों के भी दम फूलने लगे हैं। इसी बीच कुछ जाने माने चिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के वक्तव्य आए हैं जो कि भारत के लिए कुछ राहत की बात कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है और भारतीय टीकाकरण भी काफी प्रभावी रहा है। 2.15 करोड़ डोज लगाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह अलग विषय है कि कई लोगों जिनको आज तक टीकाकरण नहीं लगाया है उसके पास भी सर्टिफिकेट पहुंच चुके हैं। लेकिन इन पुरानी बातों को भूलते हुए वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट और उस पर भारत पर होने वाले प्रभाव के संदर्भ में चिंताओं और उसके समाधान करने वाले हैं। रिपोर्ट जिसमें विभिन्न चिकित्सकों एवं जानकारों की सूचनाओं और रिसर्च के साथ अनुभवों को भी सम्मिलित किया गया है। चीन, अमेरिका सहित दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखकर भारत में भी निगरानी और सतर्कता मजबूत कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ देशों में मामले बढ़ने के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गंभीर मामले आने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा, कुल मिलाकर कोविड के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है और भारत अभी ठीक स्थिति में है। मौजूदा परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की नहीं है संभावना। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पहले के अनुभव दिखाते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उड़ानों पर पाबंदी लगाना प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा, आंकड़े दिखाते हैं कि चीन में संक्रमण के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट हमारे देश में पहले ही पाया जा चुका है। यह पूछने पर कि क्या आगामी दिनों में लॉकडाउन की आवश्यकता है, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोविड के गंभीर मामले बढ़ने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टीकाकरण की अच्छी दर और प्राकृतिक रूप से संक्रमण होने के कारण भारतीयों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पहले ही विकसित हो चुकी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच हाइब्रिड इम्यूनिटी की अच्छी खासी दर होने के कारण लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी बरतने की है आवश्यकता। सफदरगंज हॉस्पिटल में फेफड़े और गहन देखभाल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि भारत को चीन तथा कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए निकट भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड इम्यूनिटी किसी व्यक्ति को भविष्य में होने वाले संक्रमण के खिलाफ अधिक सुरक्षित बनाती है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि चीन अभी अधिक कमजोर स्थिति में है, जिसकी वजह कम नेचुरल इम्यूनिटी, खराब टीकाकरण रणनीति हो सकती है, जिसमें बूढ़े और कमजोर आबादी के मुकाबले युवा और स्वस्थ लोगों को तरजीह दी गई। साथ ही चीनी टीकों को संक्रमण से बचाव में कम प्रभावी भी पाया गया है। घबराने की नहीं है कोई बात। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना चाहिए और टीके की बूस्टर डोज लेनी चाहिए। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, फ्रांस और चीन में बढ़ते मामले के बीच भारत ने निगरानी और कोविड संक्रमित सैंपल के जीनोम अनुक्रमण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। भारत की 97% आबादी ने कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक, जबकि 90% ने दूसरी खुराक ले ली है। केवल 27% आबादी ने बूस्टर डोज लगवाई है।